हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ पटियाला सलवार में हम प्रेस किस तरह से कर सकते हैं। कईयों का कमेंट आया है कि पटियाला सलवार में हमें प्रेस करना नहीं आता, तो इसमें सही तरीके से प्रेस कैसे करेंगे तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो अब हम यहाँ से बेल्ट को इस तरह से पकड़ के इस तरह से और इनको सलवटों को बिल्कुल सीधा करके ऐसे यहाँ हम प्रेस लगाएंगे। ऐसे करके इन सलवटों को नीचे की तरफ ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए, जिससे हमारी सलवटें अच्छे से जम जाएगी। और फिर इसी तरह से पीछे की साइड हम प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ प्रेस करने के बाद इसको हम जहाँ पहुंचे हैं, पहुंचे का बिल्कुल सेंटर है, यहाँ से पकड़ेंगे और इसकी ये सर जहाँ सीधी जा रही है ये वाली, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे इसे इस तरह से। और यहाँ हम बिल्कुल ये यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा चलाएंगे और यहाँ इस तरह से प्रेस अच्छे से सारी सलवटें निकाल लेंगे और बचे हुए कपड़े को इस तरह से सीधा करके यहाँ प्रेस लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसकी अपोजिट साइड में बिल्कुल इसी तरह से। ये ध्यान रखिए कि यहाँ दो क्रीजें न बने, क्योंकि यहाँ अगर दो क्रीजें बन जाती तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से हम इसको जमा के यहाँ से प्रेस कर देंगे इस तरह से। ये दिक्कतें कईयों को आती है क्योंकि इसमें ये कपड़ा ज्यादा होता है तो सलवटें ज्यादा होती है, उस वजह से इसको प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर अगर आप सीधे तरीके से इस तरह से प्रेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से हमने इस पोंचे में प्रेस की है सेम इसी तरीके से इस पोंचे में भी प्रेस कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल आसानी से प्रेस हो जाती है। देखिए सारी सलवटें निकल गई। अगर इसका तरीका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से यहाँ इस तरह से इधर से इधर खिसका के और यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और फिर इसके अपोजिट साइड में ये इस तरह से यहाँ करने के बाद यहाँ आसन के पास यहाँ अच्छे से प्रेस नहीं हुई है तो आसन के पास इस तरह से सिलाई को इस तरह से पकड़ के यहाँ आसन के पास भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये प्रेस करने के बाद बेल्ट को उठा के और ये जो पोंचे का सेंटर है और इस पोंचे का जो सेंटर है इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और बिल्कुल जहां से हमने प्रेस से क्रीज बनाई है इस क्रीज को इस तरह से करेंगे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर बिछा के। और यहाँ से जो ये इकट्ठा हो रहा है कपड़ा है इसको बिल्कुल इस तरह से सही कर लेंगे। इसको ये जो है ऐसे करके अंदर फोल्ड डाल देंगे इस तरह से और इस तरह से कर देंगे। और यहाँ अगर प्रेस अच्छे से नहीं हुई है तो एक बार फिर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये सलवटें अच्छे से निकल जाए इस तरीके से। फिर यहाँ से उठाकर एक बार यहाँ फोल्डिंग दे देंगे और इस कपड़े को यहाँ इस तरह से फोल्ड और फिर पोंचों को उठा के इस तरह से फोल्डिंग दे देंगे। ये देखिए ये हमारी फोल्ड भी अच्छे से हो गई और सलवटें भी अच्छे से निकल गई है। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, पर एक बार आप ये ट्राई करना, आपको बिल्कुल आसानी से प्रेस करनी आ जाएगी। इसमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें आसानी रही है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।